बिरयानी और लालची समीर। एक गांव में समीर नाम का बंदा बिरयानी का दुकान चला रहा था। उस दुकान में कारीगर रफ़ी बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाता था और लोग उसके पास बिरयानी खाने के लिए आते थे। समीर भाई, जब से आप बिरयानी का दाम बढ़ा डाले, जब से लोग आते नहीं, फिर से दाम कम कर डालो। ये क्या तो बोल रहे मियाँ, तुम्हें क्या ही गड़बड़ी करे जैसा दिख रहा बिरयानी के साथ। नहीं तो लोग पहले आंखें बंद करके खाने आते थे। नहीं समीर भाई, मैं पहले के जैसा बना रहा हूँ। एक दिन समीर को देवल के बाजू में एक बाबा नजर आते। बहुत भूख लगी है, खाने के वास्ते कुछ है तो दो बेटा। छत से समीर अपने पास के पैसे निकाल के खैरात कर दिया। हेलो बाबा, ये पैसे से कुछ खा लो, तुम मेरी तबीयत खुश कर दी है। हेलो, तुम्हारे वास्ते हदिया है। ये दम करे सो पानी तुम्हारे बिरयानी के ऊपर छिड़को, बिरयानी तुम्हारी और स्वादिष्ट हो जाती और मज़ेदार हो जाती। लेकिन याद रखो, लालचपन ना करो, नहीं तो इसका असर ख़त्म हो जाता। वो पानी का कूजा लेको वो समीर अपने दुकान को पहुंचा और बिरयानी में वो पानी मिला डाला। उसके बाद क्या हुआ मालूम? अरे वाह समीर भाई, बिरयानी बहुत ज़बरदस्त बना दी है और एक दो खाने के वास्ते बहुत मस्त दिख रहे यार। सुने रफ़ी भाई, मेरी बिरयानी थी पहले से मज़ेदार। ये देखो समीर बहुत खुश हो जाते और इसी तरह से रोज़ाना बिरयानी में ये पानी मिला देते थे। एक दिन समीर के दुकान को एक मिनिस्टर आए। उस्ताद समीर भाई, तुम्हारी बिरयानी बहुत मज़ेदार बना रहे आजकल। मेरी बच्ची की शादी में तुम इस बिरयानी बनाना। ए लो पैसे। पैसे देख के समीर की तबीयत खुश हो जाती और वो बंदा खुद ही बिरयानी बनाने के वास्ते तय कर लेता। तुम बिरयानी ऐसी बनाना, महफिल में आए सो लोग अपने उंगलियां चाटते रह जाना, बस ऐसी बिरयानी बनाओ। आप फिक्र न करो साहब, मैं देख लेता हूँ। समीर बिरयानी बना के वो पानी भी मिला देता है। इस बार बंदे को घमंड बढ़ जाता, तो वो घमंड के वजह से वो बनी हुई बिरयानी को चक्के देखता भी नहीं, उसी तरह से लेके जाके महफिल में पेश कर देता। सब लोग खा के गालियाँ देना शुरू करते। अरे भाई, कई की तो बिरयानी बनाए ले, कौन वो बनाया सो बावर्ची? उन मेरे सामने आएगा तो कनपट देख के मारता हूँ। कौन तो बना रहे इधर, कौन तो लाया है बिरयानी? मुंह पूरा खराब हो गया मेरा। ये सारी बातें सुन के मिनिस्टर समीर को बुलाते। समीर, क्या तो बिरयानी बनाए तुम, एकदम घटिया बिरयानी पकाए। क्या तो भी कर दिए भाई, मेरी नाक कटवा दी है सब लोग आगे। अब मैं तुम्हारी शिकायत कर दे, तुम देखते जाओ खाली। समीर का दुकान बंद हो गया। इससे अपने को मालूम पड़ता है कि हमको कभी भी जिंदगी में घमंड नहीं करना होगा। लालची जलेबी वाला। एक गांव में हमीद नाम का एक जलेबी वाला रहता था। वो बहुत अच्छी जलेबी डालता था। दूर दूर से लोग उसके पास जलेबी खरीद के खाने लगते थे। जैसे जैसे उसकी खरीदारी और व्यापार बढ़ता गया, अचानक से उसका लालच भी बढ़ता जाता है। एक बार उसका व्यापार इतना बढ़ गया कि उसके पास जलेबी खत्म होने के बाद भी लोग उसके पास जलेबी के लिए आते थे। काम बहुत बढ़ गया है, मुझे कोई कारीगर को भी रखना पड़ता। वो जलेबी डालेगा और मैं पैसा ही गिनूंगा, सिर्फ पैसा ही गिनते रहूंगा। हमीद उसी तरह से पैसे के काउंटर पे बैठ जाता है और हमेशा पैसा गिनता रहता है और तोल में भी बेईमानी करता रहता है ताकि वो बहुत पैसा कमा सके। हमीद भाई, आधा किलो जलेबी दो। हाँ, अभी दे रहा हूँ। हमीद भाई, ये आधा किलो जलेबी नहीं होती दिख रही। अरे तुम्हारे सामने तोल रहा ना, देखो, ये लो, लेके जाओ, पैसे लेके जाओ। ऐसे करते करते हमीद बहुत पैसा कमा लेते, बहुत अमीर हो जाते, बहुत अमीर ज़्यादा हो जाते और अपनी दुकान पे समोसे और पकौड़े भी लगा लेते रहते। वही गांव की एक बच्ची पिंकी हमीद के जलेबी के दुकान से गुजरती और वो खुशबू के मजे लेती। वो बेचारी गरीब थी और जलेबी खरीद नहीं सकती थी। वो जलेबी को देख के मजे लेती थी। ए बच्ची, क्या होना तुमको? आके इधर ठहर जाते, खरीदते नहीं, कुछ भी नहीं, चलो आगे चलो। एक दिन वो बच्ची की माँ उसको 10 रुपए देती। ले बेटा, 10 रुपए है, तेरी पसंद की जलेबी लेके खा ले। वो बच्ची खुशी खुशी जलेबी के दुकान को जाती और जलेबी को देखने लगती। ए बच्ची, क्या होना, कहीं को फिर आए तुम? अजी अंकल, मेरे को 10 रुपए की जलेबी दो।
हाँ चलो निकलो अब। मगर पहले जलेबी दो। ये पैसे तुम रोजाना आके जलेबी की खुशबू लेते ना, उसके बराबर हो गए। अभी तुमको खाना है तो और पैसे लेके आओ। ये सुनकर वो बच्ची उदास हो जाती है। ये सारी बातें दूर खड़ा हुआ एक पुलिस वाला सुन लेता है। क्या हमीद भाई, क्या हो रहा इधर? कहीं को बच्चे को सता रहे, कहीं को जलेबी नहीं दे रहे उसको? नहीं साहब, आपको नहीं मालूम, ये बच्ची रोजाना इधर आके जलेबी की खुशबू लेती थी। ओह, तो क्या हुआ? मैं भी तो रोजाना इधर ठहर के तुम्हारी जलेबी की खुशबू लेता हूँ ना, तो मैं भी 10 रुपये देना तुमको। ये लो, अब भी दे रहा हूँ तुम्हारे को 10 रुपये। बोल के अपने जेब में से 10 रुपये की नोट निकाल के नोट को हिलाता है और उसको हवा देता है। ये लो, मिल गए ना 10 रुपये तुम्हारे। अरे क्या साहब, आप मजाक कर रहे? आओ, जलेबी की खुशबू के बदले में तुमको 10 रुपये की हवा दिया, बराबर हुआ ना हिसाब? ये सुन के हमीद शर्मिंदा हो जाता है। सीख, लालची आदमी कभी भी इंसाफ नहीं कर सकता। जादू के केले। एक गांव में एक फल वाला रहता था। उसका नाम अजहर था। वो अपने बगीचे में हर किस्म का फल रहता था। हर रोज सुबह वो पके हुए फल को तोड़ के बाहर बाजार जाके बेचता था। अजहर की एक अच्छी आदत थी, रास्ते में अगर उसको कोई गरीब नजर आए तो अपने फल देता था। अरे वाह, ये बंदा तो बहुत अच्छा लगता है। हर रोज की तरह अजहर अपने बगीचे में पके हुए फल को काट रहा होता। अभी वहाँ पे एक तोता आता है और उसके बगीचे में गड़ा करने की कोशिश करता रहता है। ठहरो ठहरो, क्या तो कर रही इधर? ठहरो, मैं मदद कर देता हूँ तुम्हारी। ये बातें सुनकर तोता बोला, मैं इधर एक बीज उगाना चाहता हूँ। अगर ये बीज उग गई तो सोना देने वाले केले का पेड़ लगेगा। अच्छा, मुझे दो, मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, ये बीज में गाड़ देता हूँ। तोते की बातों को लेकर हमारे अजहर को भरोसा नहीं हुआ, लेकिन वो बीज गाड़ दे के रोजाना उसको पानी डालता रहता है। तोता रोज वो बीज को देखने के लिए आता है। कुछ दिन बीत गए, देखते ही देखते वो बीज में से एक पेड़ उग के आता है और वह पेड़ सोने के केले देने वाला पेड़ बन जाता है। हर रोज तोता भी वही झाड़ पे पर आके थोड़ी देर बैठ के देख के चले जाता था। ये देख हमारे अजहर को लालचीपना पैदा हो गया और वो तोते को बोलता है, अरे वाह तोते, तुम्हारी बात तो सच निकली। सही भी इधर सोने के केले उगने लग रहे। मेरी तबीयत तो खुश हो गई। हमारे बाबा सही बोल रहे थे। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम ही इस पेड़ का ख्याल रखा है, इसलिए तुम रोजाना एक सोने का केला लेके जा सकते हो। इससे तुमको बहुत मदद मिलती। हर रोज वो तोता एक सोने के केले को हमारे अजहर को देता था और अजहर भाई ये केले बेच के बहुत पैसा कमाने लगते हैं। अजहर भाई ये केले से खुश नहीं थे, उनको पूरे केले होने का था। तो एक दिन उन्होंने सोचा, ये तोते को मौत आए तो अच्छा रहता, इन मर गया तो ये पेड़ मेरा हो जाता और इसके केले भी मेरे हो जाते, मैं बहुत अमीर हो जाता हूँ। कैसा भी करके ये तोते को रास्ते से हटाना है, एक काम करना पड़ता। अब ऐसा है तो एक दिन अजहर वो केले पे जाके जहर डाल देते और बोलते, अब देख तू एक केले मेरे को कैसा नहीं मिलते सो। ये सब अंजाम तोता देख लेता है और बोलता है कि अच्छा, ये बहुत लालची हो गया है, इसको नहीं मालूम मैं वो पेड़ पे आके बैठूंगा तो ही केले आते सोने के, नहीं तो नहीं आते। अब मैं यहाँ से निकल गया तो ये पेड़ भी मर जाता। अच्छा आदमी समझ को मैं ये बगीचे में रखा। अब मैं यहाँ से निकल जा रहा हूँ। बोल के तोता वहाँ से उड़ जाता है। तोते की जाते ही वो पेड़ सूख जाता है और केले भी नीचे गिर जाते और अजहर भाई अपने लालच की वजह से हाथ मसल लेते हुए बैठते। जादू की हंडी। एक गांव में मकबूल नाम का एक आदमी था। वो बहुत अच्छा इंसान था और अपने खेत में काम करता रहता है। काम खत्म करने के बाद मकबूल अपने घर जाता है। जाते जाते रास्ते में उसको एक पत्थर लगता है और वो ठंड से नीचे गिर जाता है। अरे भाई, ये क्या हुआ? ये पत्थर कहाँ से आ गया? ये पत्थर उठा के कहीं पर भी रख दे तो, नहीं तो कोई और नीचे गिर जाते। मकबूल वो पत्थर को उठा के एक झाड़ के नीचे एक हंडी रहती, वो हंडी में डाल देते। वो हंडी पहले से ही खाली थी, लेकिन देखते ही देखते वो हंडी पत्थरों से भर जाती। अरे ये क्या? ये तो जादू की हंडी दिख रही। मकबूल वो हंडी को अपनी घर लेके जाता है। मकबूल की बीवी वो हंडी देखकर बहुत खुश हो जाती है।
क्या ये सच में जादू की हंडी है? रुको, मैं इसमें जेवर डाल के देखती हूँ। जैसे ही वो अपने गहने डालती है, वो हंडी पूरे गहनों से भर जाती है। उसी तरह कब होना बोले तो जब उन्हें गहने डालते, जेवर डालते और वो बेच के अपना घर चलाते, और देखते ही देखते कुछ दिन बाद वो अच्छा सा घर भी ले लेते। अब वो मकबूल उसके खेत पे काम भी नहीं करता, घर पे बैठे हुए मियां बीबी मस्त आराम करते रहते। अब उनको किसी बात की चिंता नहीं। अगर उनको कपड़ा होना है तो कपड़ा हंडी में डाल देते, पैसा होना है तो पैसा हंडी में डाल देते। इसी तरह से उनके कुछ दिन गुजर जाते। उसी गांव के आदमी समीर को मकबूल पे शक होता है। अरे भाई, ये कैसा हो गया? मकबूल को परसों तक तो कुछ भी नहीं था, अचानक से इतना अमीर कैसा हो गया? परसों तक तो 2 वक्त की रोटी भी नसीब होना मुश्किल है, आज देखो कोई परेशानी नहीं। लगता है इनके हाथ कोई खजाना लगा है, इनके ऊपर मेरे को कड़ी नजर रखना पड़ता है एक बार। एक दिन समीर मकबूल की बेगम को वो हंडी में कुछ सिक्के डालते हुए देख लिया। देखते ही देखते वो हंडी सिक्कों से भर जाती है। ये देखा हुआ समीर बौरान हो जाता, परेशान हो जाता। अच्छा, ये राज है। बहुत ही कमाली है मकबूल भाई, अब ये हंडी मैं लेके जातूं देखो। मौका पाके समीर वो हंडी चोरी कर लेता है और वो हंडी में अपना हाथ रखता है। देखते ही देखते उसके कई हाथ हो जाते हैं और वो जोर जोर से चिल्लाता है, भाई बचाओ बचाओ, मेरा हाथ फंस गया है, बचाओ। तभी मकबूल और उसकी बीवी उधर आके वो मटकी को तोड़ देते हैं। मकबूल भाई, माफी चाह रहा हूं मकबूल भाई, तुम्हारी हंडी मैं चुराया, मेरी वजह से ये हंडी टूट गई। अच्छा हुआ भाई ये हंडी टूट गई, सो मैं भी ये हंडी के वजह से ऐता हो गया। असली मजा तो कमा के खाने में है, जादू की चीजों में कहाँ है।